नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और जिसमें हम यहाँ पर आज की वीडियो में आपके रुचिरा भाग 2 में त्रयोदश जो पाठ है इसको करने वाले हैं। और इसके अंदर जो ग्रामर होगी, जो लेसन होगा, वो आपको अन्य जो एग्ज़ाम है, चाहे इसमें आपका सीटेट वाला या कोई अन्य एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रामर वही होती है, ग्रामर जो है कभी नहीं बदलती है। तो लेसन जो है, लेसन का नाम है लालन गीतम। तो पद्यांश जो है यहाँ पर इसमें आ जाते हैं, जिसमें प्रथम जो पद्यांश है, उदिते सूर्य धरणी विहस्ति पक्षी कोजिते कमलम वीक्षति। और जब ये इस पद्यांश का हम अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। उदिते सूर्य धरणी विहस्ति पक्षी कोजती कमलम वीक्षति, कि सूरज के उदय होने पर धरती हंसती है। उदिते मतलब उदय होने पर, सूरज के धरणी मतलब धरती, विहस्ति हंसती है, कि सूरज के उदय होने पर धरती हंसती है। पक्षी कोजती कमलम वीक्षति, पक्षी क्या है, चहचहाते हैं, कूजते हैं, और कमल खिलते हैं। नदती मंदिरे ऊंचाई ढक्का सरितः सलीले से लीति नौका। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो मंदिरे ढक्का ऊंचाई नदती, मंदिरे ढक्का ऊंचाई नदती, सरितः सलीले नौका सैलती, कि मंदिर में ऊंची आवाज में जोर से नगाड़े बजते हैं। मंदिर में ऊंची आवाज में जोर से नगाड़े बजते हैं। और नदी के पान में सरितः सलील मतलब जला, नौका नाव, तो नदी के पानी में नाव तैरती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः तेषु ढयन्ते चित्तर पतंगः। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो किस प्रकार से बनेगा। पुष्पे पुष्पे नाना रंगः तेषु चित्तर पतंगः ढयन्ते, कि प्रत्येक फूल में, पुष्पे पुष्पे मतलब प्रत्येक फूल पर, प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग होते हैं। नाना रंगः, नाना मतलब अनेक प्रकार के रंग, कलर। तो फूलों में प्रत्येक अर्थात सभी फूलों में अलग अलग रंग है। और तेषु ढयन्ते चित्तर पतंगः, और उन पर तितलियाँ मंडराती रहती हैं, कि सभी फूलों में अलग अलग भिन्न भिन्न रंग हैं और उन पर तितलियाँ मंडराती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पद्यांश है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णै विभाति चित्रम। इसका भी जब अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णै चित्रम विभाति, कि प्रत्येक पेड़ पर, वृक्षे वृक्षे मतलब प्रत्येक पेड़ पर, नूतन का मतलब है नए, पत्ते पत्ते हैं, कि प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं, और विविध रंगों से दृश्य सुशोभित होता है। प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते हैं और विविध रंगों से दृश्य सुशोभित होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट पद्यांश रहेगा हमारा, धेनु प्रातः यस्ते दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा, प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम यच्छति, कि सुबह में, प्रातः मतलब सुबह, सुबह में गाय, धेनु गाय, शुद्ध स्वच्छ मीठा और प्रिय, स्निग्ध प्रिय या चिकना कह सकते हैं, प्रिय दूध देती है, कि सुबह में गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और प्रिय दूध देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गहने विपिन्ने व्याघ्र गरजती ऊंचे ही तत्पर च सिंह नर्दती। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, गहने विपिन्ने व्याघ्र गरजती तत्तर सिंह ऊंचाई नर्दती, कि गहन का मतलब जो मतलब घना जंगल होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, विपिन मतलब जंगल, तो घने जंगल में व्याघ्र मतलब बाघ गरजते हैं, घने जंगल में बाघ ग्रस्त है, और ऊंचाई तत्तर से सिंह नर्दती, और वहाँ जो वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है।
कि घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ से जोर से दहाड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पद्यांश है, हरिणः अयम खादति नवघासम सर्वत्र स पश्यति स विलासम। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो अयम यहाँ से हो जाएगा अयम हरिण है, नवघासम खादति सर्वत्र च सविलासम पश्यति, कि यह हिरण नई घास खाता है। यह हिरण नए नवघास मतलब नई घास को खाता है। यह हिरण नई घास खाता है और सभी जगह है विलासपूर्वक देखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश है, ओष्ठ्रः तुंगम मंदम गस्ति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। इसका अन्वय कैसे बनेगा, तुंगः ओष्ठ्रः मंदम गस्ति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। ओष्ठ्रः तुंगः मंदम गस्ति मतलब ऊंचा ऊंट मद धीरे 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 गस्ती मतलब ऊंचा ऊंट धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठ क्या पीठ कह देते हैं, तो पीठ पर बहुत सारा वजन लेकर जाता है। यह वहती मतलब ढोना, और पीठ पर ढेर सारा वजन ढोता है। घोटक राजा क्षिप्रम धावती धावन समय किम अपना खादती। इसका भी जब हम बनेंगे, घोटक राजा क्षिप्रम धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोटक राज मतलब घोड़ा, क्षिप्र तेज, धावती दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, धावन समय किम अपना खादती, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट देखिए, तो पश्यत भलुका इमं करालकम नृत्यति यथाथई करु करताल। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, इमं करालम भल्लुकम पश्य थथई नृत्यति करतालम कुरु, कि यह भयानक भालू को देखो। इयम करालकम भल्लुकम पश्य, इस मतलब यह जो भयानक भालू है इसको देखो। और यह थ नाचता है और तालियां बजाओ। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर यह पद्यांश है, संपादन मिश्र जो है इनके द्वारा यह रचित है। और इसके बाद जो यहाँ पर वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, उदिते मतलब उगने पर या निकलने पर, ऑन दी राइज। नदती मतलब आवाज़ करता है, ध्वनि करता है, रिंग्स। ऊंचे जोर से, ऊंची आवाज़ में, लाउडली। ढक्का नगाड़ा ड्रम का देते हैं। सेलती डगमगाती है, हिलती या डुलती है, शेक करना। डयंते मतलब उड़ते हैं, फ्लाई करना। चित्तर पतंगा तितलिया, ये वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम में आएंगे। बटरफ्लाई कह देते हैं, वर्णी रंगों से। विभाति शोभित होता है, स्निग्धम मुलायम चिकना, गहने गहने। विपन जंगल में, नर्दती दहाड़ता है, तुंगा ऊंचा, निभहती ढोता है, क्षिप्रम जल्दी से या तेजी से, बल्लू का भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। इसके बाद जो इसका जो अभ्यास आ जाता है, और क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम में वैसे तो नहीं आएंगे, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। काव्य हस्ती कौन असरा था, धारणी। किम विकसती कमलम, व्याघ्र कुत्ता गस्थी, ज्ञान विपिने। हरिणा किम खादती नवघासम, और मंदा कहाँ गस्थी तुंगः उष्ट्रः। तो मंदा का गस्थी तुंगा उष्ट्रः। क्वेश्चन निर्माण करने आ जाते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे सलीले नौका सेलती, तो इसका जो है आप स्वयं से भी प्रश्न करके इनका पता लगा सकते हैं। सलीले नौका सेलती, जल में नौका हिलती है। अब जल में क्या हिलती है, कौन हिलती है, तो क्या आ जाएगा, नौका जो स्त्रीलिंग में है तो कहा जाएगा। पुष्पेशु चित्र पतंगा डियंते, अब ये पुष्पेशु सप्तमी बहुवचन में बना है, तो जब हम इसका बनाएंगे तो पुल्लिंग वाला ही रूप बनेगा, जो आपका क्या बनता है, केशु। उष्ट्र पृष्ठे भारा बहती, उष्ट्र है और पुल्लिंग में है तो क्या बन जाएगा, कौन भार को ढोता है, कहा। धावन समय अश्व की मापे न खा देती है, तो दौड़ने के समय में जो घोड़ा है वो कुछ भी नहीं खाता है।
तो कब घोड़ा क्या नहीं खाता है, तो क्या जाएगा कदा, दौड़ते समय कदा। सूर्य उदित धरणी भी हंसती, सूर्य के उदित होने पर धरती हंसती है। तो किसके उदित होने पर, तो उदित क्या आएगा यहाँ पर कस्मी। तो यहाँ पर जाए सूर्य उदित धरणी बहती, तो क्या जाएगा कस्मी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में जो है यहाँ पर मंजू चाहता है समानार्थक पदांची तो लिखे। तो ये जो दी गई है या इसमें से फिल करने हैं, आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आसानी से जा फिल भी हो जाएंगे। जैसे धरणी है, धरणी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी धरती कहा जाता है, तो क्या जाएगा यहाँ पर पृथ्वी जो है आ जाएगा। करालम, करालम क्या कहते हैं, भयंकर जो है भयंकरम, तो भयंकर को क्या देते हैं भयंकरम। सलीले, सलील किसे क्या देते हैं, जल को क्या देते हैं, क्या जाएगा जले। विपिन, विपिन का मतलब क्या होता है जंगल, अर्थात क्या हो जाएगा वने। हरिण है मतलब मृगा है, और मंदिर मतलब देवालय। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये इनके पर्यायवाची है, समानार्थक है। इसके बाद जो विलोम है वो मिलान करने हैं, और मिलान करने में जब हम यहाँ पर बनाएंगे, जैसे मंद है, मंद धीरे होता है, तो धीरे का क्या हो जाएगा तेज हो जाएगा क्षिप्रम। नीचे, नीचे, नीचे का क्या होगा ऊंचाई, ऊंचे। कठोर, कठोर का क्या हो जाएगा स्निग्धम। पुरातनम प्राचीन, नूतनम नया। अपर्याप्तम पर्याप्तम। तो इस प्रकार से इनके विलोम जो है यहाँ पर मिलान होंगे। इसके बाद आ जाता है हाँ, तो हाँ और ना में उत्तर देना है। तो धावन समय अश्व खादती, तो दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है ना। उष्ट पृष्ठ भारम न बहती, तो ये भी गलत है, भार दौड़ता है। सिंह नीचे क्रोशती, तो ये भी गलत है, जोर से दौड़ता है। पुष्पेशु चित्त पतंग डनते, तो ये तो सही बात है। आम वन्य व्याघ्रण ग्रस्ती, ये भी सही बात है। आम हरिण घास मन खाती, तो ये गलत बात है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर दो ही सही हैं, बाकी और सब में ना जो है आएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर ये जो विभक्तियाँ जो हैं आपने इनमें बतानी है। तो जैसे चित्र पतंग है, प्रथम बहुवचन में है, चित्र पतंग बनेगा इसका प्रथमा के बहुवचन में। भल्लू का है, जब हम इसका तृतीय और एक वचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा भल्लू के, भल्लू के, भल्लू के। उष्ट्र का जब हम पंचमी द्विवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा उष्ट्र भैया, उष्ट्र भैया। हरिण का जब हम सप्तमी बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा हरिणेषु, हरिणेषु। व्याघ्र का जब हम द्वितीय एक वचन में बनाएंगे क्या बनेगा व्याघ्रम। घोटक राज है, घोटक राज का संबोधन है एक वचन में जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हे घोटक राज, घोटक राज संबोधन चिन्ह। तो इस प्रकार से जो आपने ये विभक्तियाँ बतानी है। और इसके बाद आ जाता है चित्र देखकर आपने वाक्य लिखने हैं। तो चित्र आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो वैसे आप अपनी मर्जी के अनुसार इनका कुछ भी बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इनमें ये भी दिया गया है खगहा, खगा से बना सकते हैं खगा कुजंती। विक्षंती से बना सकते हैं कमलानी विक्षंती। और क्रीडंती से बना सकते हैं बाला क्रीडंती। तो मतलब इन्हीं में से ही बनाने हैं आपने। सूर्य उदेती, और क्या बना सकते हैं चित्र पतंग डयंते। तो कहने का मतलब इन्हीं के अंदर से ही आपने बनाने हैं ये मिलाकर। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी जो बुक है कंप्लीट हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट जो बुक है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।